जय माता दी भाई और बहनों, स्वागत है आपका आज के इस नए वीडियो में। मैं आदित्य यादव आप लोगों के लिए ला रहा हूं कक्षा 10 गणित का सल्यूशन, जो कि आप लोगों को पूरा विस्तार से पढ़ाऊंगा अगर आप लोग चाहेंगे तो। मतलब कि चाहेंगे कैसे? अगर जो मैं ये वीडियो आप लोग तक पहुंचा रहा हूं किसी माध्यम से, आप लोगों को अच्छा लग रहा है तो आप लोग हमें बताएंगे कमेंट में कि आगे ऐसी वीडियो लानी चाहिए, मुझे बनानी चाहिए। मेरा सपोर्ट करेंगे या नहीं करेंगे? आप लोगों को अच्छा लगा पढ़ के या नहीं लगा? तो चलिए आज हम लोग बात करते हैं अध्याय 1 के वास्तविक संख्याएं रियल नंबर कक्षा 10 गणित, जो कि अध्याय 1 है। और ये टॉपिक जो है पहली टॉपिक पे हम लोग बात करेंगे और इसके क्वेश्चन भी देखेंगे इसी वीडियो में या फिर इसी के नेक्स्ट वीडियो में। अभी इसके बारे में पूरी जानकारी देखते हैं, आप लोगों को समझाते हुए चलते हैं, धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, पूरा विस्तार से समझाएंगे। अगर जो आप लोगों को कि ये वीडियो मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, आप लोगों के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये मेरी क्लास 10th की इस साल की पहली वीडियो है जो कि मैं बना रहा हूँ। अगर जो आप लोग मेरा साथ देंगे, मुझे आप मैं मेहनत से पढ़ाऊँगा। अगर आप को अच्छा लगा और आपने बताया कमेंट में तो मैं आगे ऐसी वीडियो लाऊंगा। अगर जो आप लोग मेरा सपोर्ट नहीं किए इस वीडियो पे तो मेरा मोटिवेशन जो है डाउन होगा। फिर भी मैं कोशिश करूंगा, वीडियो बनाऊंगा, कुछ वीडियो बनाऊंगा, आप लोगों तक पहुंचाऊंगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। क्या दिया है इसमें? जो पहली हेडिंग है वास्तविक संख्याएं। तो वास्तविक संख्याओं के बारे में हम लोग आज इस वीडियो में जानेंगे, पूरी जानकारी लेंगे। तो वास्तविक संख्याएं किसे कहते हैं? वास्तविक संख्याएं वे सभी संख्याएं जिनको हम संख्या रेखा पर दर्शा सकते हैं, वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। मतलब कि संख्या रेखा बहुत लोगों ने पढ़ा होगा, बहुत लोगों ने नहीं पढ़ा होगा। तो संख्या रेखा जो होता है, ये जो एक लाइन हम लोगों ने चैप्टर में पढ़ा होगा, 9th में भी पढ़ा होगा, पढ़ा है होगा नहीं है। तो यहाँ पे एक जीरो रहता है और यहाँ पे ऐसे 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 एक एक मतलब दोनों की जो ये डिस्टेंस होता है, इतना गैप जो होता है बराबर होता है। यहाँ पे मैं वैसे अपने मन से ही डिस्टेंस ले रहा हूँ। तो यहाँ पे जीरो होता है, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, 4, 5, ऐसे 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 चला जाता है इनफाइनाइट तक। और यहाँ पे जो इधर होता है ये -1, -2, -3, -4, -5, ऐसे ऐसे करके ये इनफाइनाइट तक चला जाता है, माइनस इनफाइनाइट तक। माइनस इनफाइनाइट इधर चला जाएगा प्लस इनफाइनाइट। तो हम लोगों ने इसको नॉर्मल वे में आसान शब्दों में पढ़ा था। लेकिन अब इसके गैप में भी जो ये पॉइंट है, जैसे यहाँ पे 1.5 भी इसी बीच में है और यहाँ पे 1/2 भी कह सकते हैं इसको। अब आप लोग मतलब हम लोग तो सिर्फ इसको आसान शब्दों में पढ़े हैं, लेकिन यहाँ पे जो है इस चैप्टर में हम लोगों को विस्तार से पढ़ना है और समझना है। तो चलिए देखते हैं कि असल में है क्या। तो यहाँ पे इसका जो डिफिनेशन है, वे सभी संख्याएं जो संख्या रेखा नंबर लाइन पर दर्शाई जा सकती हैं उन्हें वास्तविक संख्याएं कहते हैं। मतलब कि वास्तविक संख्याएं किसे कहते हैं? वे सभी संख्याएं, जितनी संख्याएं हैं एक से लेके माइनस से इनफाइनाइट तक और प्लस इनफाइनाइट तक, बीच में जो भी संख्याएं आ रही हैं सब जो है वास्तविक संख्याएं हैं, रियल नंबर हैं। तो अभी पूरी जानकारी आप लोगों को मिल जाएगी इस वीडियो में कि किसे कहते हैं। अब इसका वर्गीकरण किया गया है, वर्गीकरण 6-7 भागों में किया गया है। तो अभी व्हाइट बोर्ड पे जगह था तो मैंने 3 को नोट कर दिया है। अब इसको बताएंगे कि किस क्या है ये, प्राकृतिक संख्या है, पूर्ण संख्या है, पूर्णांक। तो ये जो हैं इसको अभी जान लेते हैं, अभी आगे भी हैं और उसको भी जानेंगे, पहले इतना जान लेते हैं। तो प्राकृतिक संख्याएं किसे कहते हैं? हम जानेंगे कि प्राकृतिक संख्याएं नेचुरल नंबर किसे कहते हैं। तो नेचुरल नंबर का जो परिभाषा होता है, वे सभी संख्याएं जो 1 से लेकर प्लस मतलब अनंत तक, प्लस साइड में प्लस इनफाइनाइट तक जाती हैं, वो उन्हें कहते हैं प्राकृतिक संख्याएं, नेचुरल नंबर। तो अगर इसका उदाहरण देखेंगे तो कहाँ से शुरू होगी प्राकृतिक संख्या? प्राकृतिक संख्या 1 से शुरू होगी। कहाँ से शुरू होगी? जैसे कि इसका उदाहरण देखते हैं। जैसे प्राकृतिक संख्याएं को 1 से शुरू होंगी, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ऐसे 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 इनफाइनाइट तक जाएंगी। कहाँ तक जाएंगी? अनंत तक जाएंगी।
तो इन्हें हम लोग कहते हैं प्राकृतिक संख्याएं, जो 1 से लेकर अनंत तक जाती हैं। अनंत पे मतलब खत्म ही नहीं होती, जहाँ तक आप पढ़ते जाओ पढ़ते जाओ पढ़ते जाओ वो खत्म नहीं होंगी। तो इन्हें कहते हैं प्राकृतिक संख्याएं। अब इसके बाद में दूसरे नंबर पे जो है हम लोगों का पूर्ण संख्या है, होल नंबर। होल नंबर किसे कहते हैं, पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? तो पूर्ण संख्या वे संख्याएं हैं जो 0 से शुरू होती हैं और इनफाइनाइट तक जाती हैं। 0 से बढ़ते 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 क्रम में इनफाइनाइट तक जाएंगी। तो इसका जो उदाहरण है, जैसे क्या क्या हो सकता है, परिभाषा आप लोग तो पढ़े ही होंगे, नहीं पढ़े तो आप लोग डिफिनीशन देख लीजिए, क्योंकि आप लोग 10th में पहुंच गए हैं। तो ये जो है 0 से शुरू होगी, बाकी सब रहेगा। जो प्राकृतिक और पूर्ण संख्या में अंतर होता है, प्राकृतिक में 0 नहीं होता, लेकिन पूर्ण संख्या जो होता है उसमें 0 से शुरू होगा, फिर 1 2 3 4 5 ऐसे 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 जाता जाएगा, बढ़ता जाएगा, जहाँ तक आप लोग बढ़ाते जाएंगे। ये बात क्लियर हुआ? पूर्ण संख्या तो क्लियर हो गया। अब पूर्णांक, इंटीजर की बात करते हैं। इंटीजर किसे कहते हैं, पूर्णांक किसे कहते हैं? तो पूर्णांक की बात करेंगे भाई और बहनों, तो ये जो पूर्णांक होता है इसमें पॉजिटिव संख्याएं, निगेटिव संख्याएं, मतलब धनात्मक संख्या, ऋणात्मक संख्या, उसके बाद में जो होता है क्या, जीरो भी शामिल होता है। इसमें जो है 0 भी शामिल होता है। तो ये जो है कहाँ कैसे होगा, ये होगा अगर जो हम लोग एक आसान शब्दों में देखते हैं, तो यहाँ से ये ऐसे मान लीजिए -4 -3 -2 -1 0 1, ये माइनस का 1 है, और ये प्लस का 2 प्लस का 3 प्लस का 4, ऐसे 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 इधर इनफाइनाइट तक जाएगा और ये इधर जाएगा इनफाइनाइट तक। मतलब कि 0 धनात्मक संख्याएं तथा ऋणात्मक संख्याएं जो होता है पूर्णांक होता है। तो पूर्णांक को आप लोग समझ चुके होंगे कि पूर्णांक किसे कहते हैं। 0 तथा सभी धनात्मक संख्याएं तथा सभी ऋणात्मक संख्याओं को हम लोग क्या कहते हैं, पूर्णांक कहते हैं। तो इतनी 3 बातें तो क्लियर हो गई। और वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं, जो संख्या रेखा पर दर्शाते हैं। अभी सारे संख्या मतलब संख्याओं को, प्राकृतिक, पूर्ण, पूर्णांक, रेशनल, इरेशनल, जो तो मतलब सब हैं, परिमेय अपरिमेय, सबको संख्या रेखा पर दर्शाएंगे। पहले अभी ये आप लोग लाइन टू लाइन कॉन्सेप्ट क्लियर करते चलिए, अपना समझते चलिए। तो इतना जिसको नोट करना हो, समझना हो, समझ लीजिए। हम साइड हो जा रहे हैं थोड़ा। अब 2 टॉपिक और बचा है इसके उदाहरण में, मतलब वर्गीकरण में। परिमेय संख्याएं, परिमेय संख्या रेशनल नंबर। तो इन्हें रेशनल नंबर जो परिमेय संख्याएं किसे कहते हैं? तो इसका जो उदाहरण मतलब कि परिभाषा है, वे संख्याएं जिन्हें p/q के रूप में लिखा जा सकता है। अब p/q से क्या तात्पर्य है? आप लोग सोच रहे होंगे p/q का मतलब p क्या है, यहाँ पे q क्या है, और q नॉट इक्वल टू 0 हो तो वो परिमेय संख्याएं होंगे। तो अब चलिए देखते हैं कि परिमेय संख्याएं किस तरह से होते हैं। तो पहले हम लोग जब उदाहरण देखेंगे, उदाहरण जब देखेंगे तो हम लोगों को इसके उदाहरण में देखने को मिलेगा 1/3, या फिर 1/2 भी ले सकते हैं हम लोग, या फिर -5/3, या कुछ भी ले सकते हैं, या फिर ले सकते हैं √4 ले सकते हैं। अब √4, अभी इसके जो अपरिमेय संख्या है उसमें भी रूट आएगा, लेकिन दोनों में अंतर होगा। यहाँ पे √4 जो है परिमेय संख्या है, लेकिन अगर जो यहीं पे हम लोग √3 ले लेते हैं या फिर √2 ले लेते हैं, तो ये जो है परिमेय संख्या नहीं है। ये जो परिमेय संख्या नहीं है, ये √4 परिमेय संख्या है, √4 परिमेय संख्या, लेकिन ये 2 और 3 जो रूट में है ये परिमेय संख्या नहीं है। क्यों नहीं है, अगले वाले में डिस्कस करेंगे। तो ये √4 परिमेय संख्या क्यों है? क्योंकि √4 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, √4 = में 2
2 लिख सकते हैं, और 2 जो है बटे में 1, 2 के बटे में 1, तो क्यू नॉट ये जो बटे वाला है, बटे वाला पोर्शन 0 नहीं होना चाहिए, 1 हो, 2 हो, 3 हो, कुछ भी हो। तो इसी वजह से √4 जो है, √4 जो है ये परिमेय संख्या है। उसके बाद में हम लोग दशमलव में भी ले सकते हैं, जैसे कि 0.112 ये भी ले सकते हैं, ये भी है परिमेय संख्या, इसको हम लोग कह सकते हैं परिमेय संख्या। और भी परिमेय संख्या है, लेकिन ये उसके तरीके मतलब उस तरह के कुछ हैं जो हम आपको समझाने के लिए बता रहे हैं। जैसे कि अब 1/3 है, हम लोग ले सकते हैं 1/4, 1/5, 10/12, 10/21, -7/6, ये सब जो है हम लोग ले सकते हैं। लेकिन एक बात यहाँ पे जो हम लोगों को ध्यान रखनी है कि जो हम लोगों को जो है परिमेय संख्या भिन्न के रूप में लिखी जा सकती है। मतलब कि हम लोग जैसे 5 दे दिया, ये परिमेय संख्या है, लेकिन तो इसको हम लोग भिन्न के रूप में लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं? 5 की बट्टे में अगर हम लोग 1 लगा देंगे तो कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है, लेकिन ये भिन्न के रूप में आ गया। लेकिन अगर जो हम √2 को यहाँ पे लेते हैं, इसको हम लोग भिन्न के रूप में आगे बढ़ाएंगे या जो भिन्न के रूप में लिखना चाहेंगे तो नहीं लिख पाएंगे, क्योंकि ये बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। तो इसको जो है हम लोग भिन्न के रूप में लिख सकते हैं, इसीलिए ये है परिमेय संख्या। और क्यों नॉट इक्वल टू 0 का मतलब क्या है? तो जैसे हमने कुछ लिया, कोई भिन्न लिया, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 5 है ऊपर, या नीचे में 0 कर दिया, तो ये जो है बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, 0 1 जा 0, 0 1 1 1 1 1 बढ़ता, सॉल्व होते हुए बढ़ता जाएगा, कभी ख़त्म नहीं होगा। तो ये जो है इसी वजह से इसको हम लोग कहते हैं क्यू नॉट इक्वल टू 0, जो भिन्न के बटे में हो। पी ऊपर है, पी कोई संख्या है, और जो क्यू जो है नीचे है, ये कभी 0 नहीं होना चाहिए। अगर जो ये 0 हो गया तो वो परिमेय नहीं है। तो ये बात ध्यान रखनी है कि नीचे वाला जो भिन्न के बटे वाला होना चाहिए वो 0 नहीं होना चाहिए। बाकी उदाहरण से आप लोग समझ ही सकते हैं कि ये जो है परिमेय संख्या किसे कहते हैं। वही संख्या जिन्हें p/q मतलब भिन्न के रूप में लिखा जा सकता है, लेकिन भिन्न के नीचे वाला जो हर होता है, हर ये देखिए, भिन्न में ऊपर वाले को कहते हैं अंश, और नीचे वाले को क्या कहते हैं? नीचे वाले को कहते हैं हर जो है कभी 0 नहीं होना चाहिए। इतनी बात समझ में आ गई? तो अगर आप लोगों को इतनी बातें समझ में आ गई तो ये बहुत ज़रूरी है, समझना आप लोगों को पड़ेगा अगर जो आप लोग 10th में पहुंच गए हैं। लेकिन तो अगर जो आप लोगों को इतनी बातें समझ में नहीं आई तो ये जो है प्रश्न, ये जो समझा रहा हूँ, ये क्लास 6 का है। तो आप लोग 6 से 7th में कुछ नहीं पढ़े होंगे, 8 में नहीं पढ़े होंगे, तो आप लोगों को 10th में बहुत दिक्कत होगी। तो अभी के लिए इस वीडियो में हम इतना ही आपको समझाएंगे। अगर जो किसी को पढ़ना होगा तो कमेंट कर दीजिएगा, हम उसके लिए अलग से वीडियो बना देंगे, क्योंकि ये मेरी पहली वीडियो है। ये वीडियो बहुत जगह शेयर होने वाली है, बहुत लोग शेयर करेंगे मेरे लिए, मेरे कहने पर, मेरे सपोर्ट के लिए। तो आप तक जब पहुंच रही है तो मतलब कि ये मेरा डेमो मतलब इंटरव्यू समझ लीजिए है मेरे लिए। तो अगर जो इस वीडियो पे रिस्पांस मिला तो आगे भी बढ़ेंगे हम लोग, बहुत आगे बढ़ेंगे, बहुत आगे तक जाएंगे। तो अभी तक तो इतना ही हम आपको इस वीडियो में समझा सकते हैं। कमेंट कर दीजिएगा, हम अलग से वीडियो बना देंगे। अब यहाँ पे अपरिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्या का 1 मिनट रुकिए मैं लिख लूँ, क्योंकि लिखते टाइम लगता है। इसी के साथ कुछ चीज़ें इसमें और भी ऐड करनी है, इसी वक्त समझा देता हूँ। तो यहाँ पे अब हम लोग उदाहरण में इसके, अब ये देखिए 7 जो है ये परिमेय संख्याएं हैं, मतलब 7 जो है परिमेय संख्या है। क्यों? क्योंकि इसको हम भिन्न के रूप में लिख सकते हैं। इसके बट्टे में 1 लगा देंगे तो ये भिन्न के, मतलब कि कहने का तात्पर्य है जितने परिमेय संख्याएं हैं उनको हम लोग भिन्न के रूप में लिख सकते हैं। अगर जो भिन्न के रूप में नहीं लिख पा रहे हैं तो वो परिमेय संख्या नहीं, अपरिमेय संख्या है। तो 7 भी होगा। अगर जो देखा जाए तो ये माइनस का मतलब 0 भी, अगर मेन बहुत पूछा जाता है 0 परिमेय संख्या है या अपरिमेय, तो 0 जो है परिमेय संख्या है, 0 जो है परिमेय संख्या है। अब 0 को क्यों परिमेय संख्या है? 0 के बट्टे में लगाया 1, अब भाग दीजिए 1 0 में, मतलब अगर जो भाग देंगे आप लोगों को समझाने के लिए, 1 से भाग दिया 0 में, तो 1 का गुणा किससे कराएंगे? 0 से कराएंगे, तो आ जाएगा 0, ये ख़त्म हो गया, मतलब कि ये ख़त्म हो गया। और जो
अपरिमेय संख्या होगा उसका भी अभी उदाहरण देखेंगे, समझाएंगे। तो 0 जो है परिमेय संख्या है। उसके बाद में माइनस का 2 भी ले सकते हैं, ये भी 0 मतलब परिमेय संख्या है। मतलब बहुत सारे हैं, आप लोग उदाहरण बुक में देख लीजिएगा, दिया होगा, नहीं तो अभी के लिए बस इतना ही। तो चलिए देखते हैं कि अपरिमेय संख्याएं किसे कहते हैं, इरेशनल नंबर किसे कहते हैं। तो अपरिमेय संख्याएं वो सभी संख्याएं हैं जिन्हें हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते। मतलब जिनको p/q के रूप में लिख सकते हैं वो सभी परिमेय संख्याएं होंगे, और जिनको p/q के रूप में नहीं लिख सकते वे सभी अपरिमेय संख्याएं होंगे। तो हमने इसमें बताया था √2 को हम नहीं लिख सकते p/q के रूप में, तो वो अपरिमेय संख्या होगा, अपरिमेय संख्या। तो नीचे ज़्यादा नहीं लिख पाएंगे, ये इधर ही में एडजस्ट करना पड़ेगा। तो इसका उदाहरण जो है देखते हैं। तो हम लोगों को क्या बताया है, अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्याएं वे सभी संख्याएं होती हैं जिन्हें p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता। तो p/q के रूप में किसको नहीं लिखा जा सकता, सब तो हम बता नहीं सकते। पूरा ब्लैक मतलब जो व्हाइट बोर्ड है, मतलब जितने परिमेय संख्याएं हैं उस अपरिमेय संख्याएं उसको हम तो इस पे समझाने मतलब लिख नहीं पाएंगे। कुछ जो होंगे उस तरीके से उतने ही मतलब उदाहरण के तौर पे हम आपको बता रहे हैं, तो आप लोग समझिएगा। ये √2 जो है, √2 अपरिमेय संख्या है, इरेशनल नंबर है। तो √2 जो है अपरिमेय संख्या है। क्यों है अपरिमेय संख्याएं, अभी बताते हैं। √2 जो है अपरिमेय संख्या है। √3 भी जो है अपरिमेय संख्याएं हैं। उसके बाद में अगर जो हम पाई, आप लोगों ने 12th में पढ़ा है, इस आपको पाई की मतलब पाई को पढ़ना भी पड़ेगा आने वाले चैप्टर में। 10वें चैप्टर के बाद से पाई भी फार्मूले में यूज होगा। पाई के बारे में नहीं जानते तो जान लीजिएगा। पाई जो है अपरिमेय संख्याएं हैं। उसके बाद में जो बहुत सारे अपरिमेय संख्याएं हैं, तो इन तीनों को पहले हम लोग चलिए देखते हैं क्यों ये तीनों जो हैं। अभी और भी उदाहरण लेंगे। √2 और हाँ, एक चीज जो है अपरिमेय संख्या का, ये रिपीट नहीं होते भाग देने पर। जैसे कि हमने उदाहरण के लिए थोड़ा जगह ले रहे हैं, समझ लीजिए रफ कार्य हो रहा है यहाँ पे। तो जैसे हमने 5 से भाग दे रहे हैं 10 में, तो 5 से भाग देंगे तो 2 आएगा, 10 ये पूरा ख़त्म हो जाएगा। लेकिन अगर जो कोई तो ये जो है हो जाएगा क्या, ये हो जाएगा परिमेय संख्या इस तरह से। तो अगर जो अपरिमेय कोई है, अपरिमेय की क्या विशेषता होगी कि अगर जो जैसे मान लीजिए यहाँ पे कोई 5 से या 6 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर रहे हैं, यहाँ पे कोई संख्या मान लीजिए है, उसके बाद में हम लोग मान लेते हैं कोई संख्या ले लेते हैं, समझ लीजिए कोई संख्या है, और यहाँ पे भाग देंगे तो रिपीट भी नहीं होगा, रिपीट नहीं होगा। ऐसे मतलब चलता जाएगा चलता जाएगा, मतलब रिपीट होता है, हाँ रिपीट होता है, चलता जाएगा चलता जाएगा। मतलब कभी ये जो है शांत नहीं हो सकता, भाग कभी खत्म नहीं होगा। एक विशेषता है अपरिमेय की, कभी भाग देने बैठेंगे अगर जो आप लोग, बढ़ता जाएगा, लेकिन तो ये जो है इस तरह कटेगा नहीं। रिमाइंडर कभी हमेशा रिमाइंडर कुछ ना कुछ आता जाएगा आता जाएगा आता जाएगा, कभी ख़त्म ही नहीं होगा। क्या होगा, कभी ख़त्म ही नहीं होगा। तो इसको हमने कर लिया है, परिमेय संख्या को जगह पे साफ कर दिया है। तो अब यहाँ पे पाई की वैल्यू देख सकते हैं। अगर जो हम लोग पाई की वैल्यू निकालेंगे, उदाहरण के तौर पर देख रहे हैं अपरिमेय संख्या के उदाहरण को ही, ऊपर नीचे जगह है नहीं तो ऊपर ही देख रहे हैं। अगर जो हम लोग पाई की वैल्यू देखेंगे तो पाई की वैल्यू जो होती है 22/7। तो 22/7 से जब हम लोग भाग देंगे बराबर में, अगर जो इसको आगे बढ़ाएंगे तो ये 3 बार तो जाएगा, फिर पॉइंट लगेगा, फिर 1 4, उसके बाद में फिर जाएगा 1 5, ऐसे बढ़ता जाएगा, मतलब कभी ख़त्म ही नहीं होगा। तो यही चीज़ कह रहा है कि ये जो है अशांत, मतलब कि ऐसे बढ़ता जाएगा अब कभी ख़त्म नहीं होगा। लेकिन तो
उसमें क्या था, परिमेय में क्या था कि अगर जो हमने 5/1 ली है परिमेय संख्या, क्यों है, क्योंकि ये जो है 1 से भाग देंगे 5 में तो ये 5 बार जाके यहीं पे ख़त्म हो गया, लेकिन ये ख़त्म नहीं हो रहा, इसीलिए ये परिमेय है और ये अपरिमेय है। और दूसरी बात कि ये जो है, अब देखिए अब √2 जो है, जैसे √4 और √2, इसमें से परिमेय कौन है? अब दोनों रूट में है, कैसे पता करेंगे? तो ये जो है ऊपर वाला परिमेय है, ये जो √4 है परिमेय है। परिमेय है क्यों? क्योंकि इसको हम लोग जब देखेंगे, ये रूट को सॉल्व करेंगे तो ये 2 पे आके ख़त्म हो जा रहा है, 2 पे आके ख़त्म हो जा रहा है, और ये मतलब कि रूट हटाने के बाद ये वर्ग जो है 2 का वर्ग मतलब करेंगे तो ये 4√4 आ रहा है। और ये जो अपरिमेय है √2 जो है अपरिमेय है क्यों? क्योंकि जब इसको रूट निकालेंगे तो ये जाएगा 1.411, फिर जाएगा 2 नहीं 4, फिर जाएगा 2, हाँ 2, इसके बाद मतलब हम लोगों को तो याद हो गया है क्वेश्चन देखते देखते, और भी आगे ऐसे बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा, लेकिन ख़त्म नहीं होगा। बस इसी बात के लिए इसको देखिए परिमेय में रखा गया है, √4 को या फिर 2 को, और ये जो √2 है, और इसी के साथ √7। आप लोग सोचेंगे √7 क्या है, परिमेय या अपरिमेय? √7, √7 ये भी जो है अपरिमेय है। क्या है? अपरिमेय। इसको आप लोग इसकी वैल्यू चेक करेंगे, √7 की वैल्यू, ये भी जाएगा पॉइंट में जाएगा जाते 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 मतलब ख़त्म नहीं होगा, ऐसे बढ़ता चला जाएगा। तो यहाँ तक आपको हमने समझाया, तो पांचों टॉपिक जो हमने बताया, अब इसको हम लोग सभी टॉपिक को संख्या रेखा पे रखेंगे और देखेंगे कि वास्तविक संख्याएं किसे कहते हैं, जो संख्या रेखा पर रखी जाती है मतलब रखी जा सकती हैं, दर्शाई जा सकती हैं। कैसे दर्शाई जा सकती हैं, कैसे दर्शाया जाता है, तो चलिए दर्शाते हैं। तो अब आप लोग देख सकते हैं कि ये जो है हमने एक संख्या रेखा बना दिया है। अब संख्या रेखा पे हम जो पांचों वर्गीकरण किए थे वास्तविक संख्या का, प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, उसके बाद में जो इंटीजर था, और परिमेय अपरिमेय। इंटीजर मतलब पूर्णांक, पांचों को उदाहरण जो हमने लिया था उसी उदाहरण में से इस पे रखेंगे। तो सबसे पहले हम लोगों को मिला था प्राकृतिक, फिर पूर्ण, फिर क्या मिला था पूर्णांक। तो हम लोगों को प्राकृतिक में जो प्राकृतिक संख्या था उसके उदाहरण में आप लोगों ने ध्यान तो दिया नहीं होगा, ध्यान दिए होते तो पता होता। जिसको पता है वो लोग कमेंट कर दें क्या था प्राकृतिक संख्या में। प्राकृतिक संख्या में हम लोगों को मिला था 1 से 2, 3, 4, 5, ऐसे बढ़ाते जाइए। तो हम लोग इसमें पहले सबसे पहले 1 रख नहीं सकते, रखने को तो रख सकते हैं लेकिन, और चलिए आगे पूर्ण संख्या देखते हैं। पूर्ण संख्या में क्या क्या मिला था उदाहरण में? पूर्ण संख्या में मिला था 0 से 1, 2, 3, 4, 5, ऐसे करके गया था अनंत तक। उसके बाद में मिला था पूर्णांक। क्या मिला था? पूर्णांक। पूर्णांक जो था वो क्या था, उसमें इधर भी जाएगा और इधर भी जाएगा, इसमें तो सिर्फ इधर ही बढ़ता जा रहा है। 1 से शुरू हुआ और ये 0 से शुरू हुआ, बढ़ता जा रहा बढ़ता, लेकिन यहाँ पे 0 रहेगा बीच में, इधर +1, +2, +3, +4, फिर बढ़ता जाएगा। और पूर्णांक में क्या रहेगा? माइनस, इधर भी बढ़ता जाएगा, -1, -2, -3, -4, इतना। अब हम लोग इस संख्या रेखा पे पहले रखेंगे, पहले 3 को पढ़ा था, 3 को रखेंगे, मतलब तीनों टॉपिक को रखेंगे।
तो अब देखिए कि कॉमन क्या है, प्राकृतिक रखें, पूर्ण रखें, पूर्णांक रखें। तो सबसे पहले इसमें देख सकते हैं कि कॉमन तो 1 है, लेकिन तो रखेंगे सबसे पहले 0। 0 को पहले कहाँ रखें, बीच में रखते हैं 0। अगर जो हम लोग 0 यहाँ पे रख दिए, ये हो गया 0, 0 लिख दिया। अब हम लोग 1 को रखेंगे, 1 को रख दिया कहाँ पे, 1। अब इसको समझ लीजिए छोड़ दे रहे हैं, 1 1 छोड़ दे रहे हैं, क्योंकि हम लोगों को इसके बीच में भी कुछ करना है। एक एक छोड़ना था, मैंने दोनों कर दिया। चलिए ठीक है, रखते हैं। 1 यहाँ पे ले लिया, 2 यहाँ पे भी कुछ लिखेंगे, अभी बता रहे हैं। यहाँ पे लिया 3, यहाँ पे लिया 4, 1 छोड़ा, यहाँ पे लिया 5, यहाँ पे लिया 6। और ये कहाँ तक जाएगा, ये जाएगा ऐसे बढ़ते बढ़ते 1 2 3 4, ये प्लस इनफाइनाइट तक, प्लस इनफाइनाइट। दिख नहीं रहा होगा, क्या पता कट जाए। तो ये जाएगा बढ़ते बढ़ते प्लस इनफाइनाइट। इनफाइनाइट का सिंबल पता है ना, हाँ पता होना चाहिए भी। तो ये यहाँ तक 6 हो गया। अब इधर भी 1 छोड़ते चलेंगे, 1 छोड़ते हुए चलेंगे, क्योंकि छोड़ेंगे तो थोड़ा काम है छोड़ने का। अब यहाँ पे प्लस की साइड गया, अब संख्या रेखा पे इधर जाएगा माइनस की साइड। जी ये हो गया माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 3, माइनस का 4, माइनस का 5, माइनस का 6। ये इतना हो गया। और लास्ट में कहाँ तक जाएगा, बढ़ते बढ़ते जाएगा माइनस इनफाइनाइट तक, माइनस इनफाइनाइट तक। अब हम लोग, आप लोग देख पा रहे होंगे कि जो हमने बताया था वे सभी संख्या जो संख्या रेखा पर दर्शाई जा सकती हैं। तो प्राकृतिक संख्या दर्शाई गई कि नहीं दर्शाई गई, 1 से 2 3 4 5 प्लस इनफाइनाइट तक बढ़ते बढ़ते प्राकृतिक संख्या दर्शाई गई संख्या रेखा पर। ये संख्या रेखा है, क्या है, संख्या रेखा, संख्या रेखा है ये। उसके बाद में अब पूर्ण संख्या चेक करिए, पूर्ण संख्या 0 से 1 2 3 4 5 6 ऐसे इनफाइनाइट तक बढ़ता जाएगा। पूर्ण संख्या भी दर्शा दिया गया। अब क्या पूर्णांक बचा, पूर्णांक जो होता है 0 के दाहिने तरफ प्लस इनफाइनाइट तक जाएगा और बाएं तरफ माइनस इनफाइनाइट तक जाएगा। तो देख सकते हैं कि यहाँ पे 0 से प्लस इनफाइनाइट तक गया 1 2 3 4, और इधर जो है माइनस इनफाइनाइट तक गया। पूर्णांक भी हम लोगों ने दर्शा दिया। अब बच क्या रहा है, अब बच रहा है परिमेय अपरिमेय। तो परिमेय संख्या का जो उदाहरण था, हम लोगों ने क्या लिया था, 1/2 शायद लिया था, या फिर √4 लिया था। उसके बाद में माइनस का 2 लिया था, माइनस का 7 भी ले सकते हैं, या मान लीजिए थोड़ी छोटी संख्या ले रहे हैं, माइनस का 3 ले लिया। तो परिमेय संख्या के ये कुछ उदाहरण हैं। और 1/2 भी है, और क्या ले सकते हैं, 3/2, 3/2 भी ले सकते हैं, या फिर 5/2 कर देते हैं, 5/2। तो ये सब जो है परिमेय संख्या के उदाहरण हैं। और अपरिमेय संख्या, थोड़ा नीचे हो जा रहा है, इसी जो लिख नहीं मिल रहा सही से। अपरिमेय संख्या का हमने क्या लिया था, √3, √3 लिया था, √2 लिया था, √2 पहले लिखते हैं, √3 √2, और भी √3 यहाँ पे √3 लिया था। ये सब जो है अपरिमेय संख्या में लिया था। अब चलिए इसको भी दर्शाते हैं संख्या रेखा पर। कहाँ दर्शाएंगे, कैसे दर्शाएंगे, चलिए देखते हैं। अब यहाँ पे -2 जो है अपरिमेय संख्या है,
परिमेय संख्या है, 1/2 परिमेय संख्या है, √4 परिमेय संख्या है, 5/2 परिमेय संख्या है। अब संख्या रेखा में ढूंढिए कि 1/2 कहाँ पे आएगा। 1/2 का मतलब क्या होगा? 1/2 का मतलब क्या होगा? या फिर 3/2 भी खोज ले सकते हैं। मतलब लेने को तो बहुत कुछ इसमें है, लेकिन आपको समझाने के लिए, और 7/2 भी ले सकते हैं। संख्या रेखा पे जो हमको आसानी से मिल जाए वही उदाहरण ले रहे हैं। तो हम लोगों को जो ये जो 3/2 का मान क्या होगा? ये होगा 1.5। 1.5 तो 1.5 हमारा तो आएगा नहीं। अच्छा, पहले इसको लिख देते हैं, क्या है, नहीं चलिए 3/2 ही, 3/2 जो है 1.5 है। 1.5 का मतलब 1 और 2 के बीच में आएगा 1.5। 1 और 2 के बीच में क्या आ रहा है? यहाँ पे खाली जो है 1/2 आ रहा है। क्या? 1/2। यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं 1/2, क्योंकि ये परिमेय संख्या जो है 1/2 परिमेय संख्या है। अब हम लोग को सब परिमेय संख्या जो है यहाँ पे संख्या रेखा पे दर्शाना है। तो 1/2 नहीं, 3/2, यहाँ पे 3/2। हाँ, 3/2 देखिए परिमेय संख्या रेखा पे दर्शाई जा चुकी है। 1 और 2 के बीच में क्या आएगा? 3/2 ही आएगा। अब जो है इसमें से एक जो है कुछ और ले लेते हैं, 1/2 लेंगे, तब ये यहाँ पे आएगा 1/2। अगर जो यहाँ 1/2 दर्शाना हो तो 1/2 यहाँ पे आएगा, 1/2 यहाँ पे आएगा बीच में। बीच वाला जो है ब्लैक से लिखते हैं ताकि आपको पता चले। 1/2 यहाँ पे आएगा। ये जो हमने ये 2 है, ये जो 3/2 लिखा है, 3/2 यहाँ आएगा, 3/2। उसके बाद में आप लोग 7/2 का मल्टीप्लाई करिए, डिवाइड करिए, 2 तिया 6, 3.5। 3.5 कहाँ पे है? 3.5, 3 और 4 के बीच में आएगा 3.5। तो जो परिमेय संख्या को दर्शाएंगे कहाँ दर्शाएंगे? 7/2। 7/2 कहाँ पे आएगा? 7/2 आएगा 3 और 4 के बीच में, 7/2। तो हमने जो परिमेय संख्या का कुछ उदाहरण लिया था उसको तो दर्शा दिया है। अब बच रहा है अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या √2। √2 कहाँ आएगा? √2 की जो वैल्यू होती है, हम लोगों ने क्या लिया था? 1.4 ऐसे करके कुछ वैल्यू आई थी जो कभी ख़त्म नहीं होगी, उसको बढ़ाते जाएंगे। तो 1 दशमलव में आई है 1.4। तो ये जो है 3/2 जो है 1.5 है। तो 1.4 कहाँ आएगा? 1.4 1.5 के थोड़ा सा पहले आएगा। तो यहाँ पे कहीं पे आएगा। कहाँ पे? यहाँ कहीं पे 1.5 के थोड़ा सा पहले यहाँ पे क्या आएगा? √2 की वैल्यू क्या? √2 जो है यहाँ पे आएगा, ये यहाँ √2 यहीं कहीं आएगा, क्योंकि 3/2 जो है 1.5 है, तो उसके थोड़ा सा पहले √2 जो है 1.41 करके जो वैल्यू आई थी वो यहाँ कहीं आएगा। मतलब परफेक्ट नहीं है ना, ये जो है संख्या रेखा एकदम सही तरीके से बना है, लेकिन समझाने के लिए जो बनाया गया है ये यहाँ पे कहीं पे आएगा। और इसी के साथ √3 √5 की वैल्यू भी इसमें संख्या रेखा पे अगर जो हम लोग निकालना चाहेंगे तो हम लोगों की आ जाएगी। और इसी के साथ हम लोगों ने एक वैल्यू इसमें और लिया था जिसका नाम था, सब जानते होंगे, पाई से मुलाकात हुआ होगा 9th में। तो पाई की जो वैल्यू थी 22/7 थी। पाई = में क्या था? बराबर में 22/7। इसको जब हम लोगों ने भाग दिया तो 3.1415 ऐसे करके कोई वैल्यू आई थी जो बढ़ती जा रही थी। तो हम लोगों को संख्या रेखा पर पाई की भी वैल्यू दर्शानी है। 22/7 कहाँ पे आएगा? तो जाएगा तो बहुत दूर, लेकिन तो उसका जब
होगा, हमने इसको और सिंप्लीफाई किया तो 3/1/4 आ रहा है, 3/1/4। तो 3/1/4 आ रहा है तो मतलब 3 से तो बड़ी है, क्योंकि 3 से बड़ी है पाई की वैल्यू, तो 3 से आगे जाएगा। 3 से जब आगे जाएगा तो और इससे छोटा भी रहेगा 7/2 से, मतलब 7/2 से कोई मतलब है नहीं। इसको 1 मिनट के लिए हम लोग हटा रहे हैं। चलिए हटाते नहीं है, क्या कर रहा है हम लोगों का। तो यहाँ पे कहीं आएगा, यहाँ पे ऐसे मतलब समझाने के लिए बता रहे हैं, यहाँ कहीं आएगा। ये जो है 3.14 जो पाई की वैल्यू है, ये यहाँ कहीं आएगा। 3.141415 करके ऐसे जो बढ़ता जा रहा है, यहाँ कहीं पे आएगा। तो हमने प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक, परिमेय, अपरिमेय को आपको जो है और वास्तविक संख्या का जो पूरा परिभाषा है, उसकी उदाहरण जो है सब हमने आपको लाइन टू लाइन सब समझा दिया और सबको दर्शाया है संख्या रेखा पे, कोई छूटा नहीं है। सबके उदाहरण को हमने जो दिया था उसको संख्या रेखा पे रखा है। और आप लोगों से कोई भी पूछे, एक सिंपल शब्दों में आप लोग बता सकते हैं, वो सभी संख्याएं जो संख्या रेखा पर दर्शाई जा सकती हैं वो वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। इसी के साथ इस वीडियो को हम कर रहे हैं स्टॉप। और इतना समझाया हूँ कि आप तक वीडियो पहुँच रही है, तो प्लीज़ वीडियो को कमेंट में बताएं कि आपको क्या समझ में नहीं आया। अगर जो आप लोगों को समझ में आया, मेरी मेहनत आपको सही लग रही है, तो आप लोग कमेंट कर दीजिएगा और बताइएगा कि आप लोगों को कैसा लगा। आप लोगों को पढ़ना है, अगर आप लोग को पढ़ना है तो कमेंट में बता दीजिए जी हाँ या फिर यस, या फिर आप लोग कुछ भी अपने शब्दों में बोल सकते हैं, क्योंकि ये मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। इस पर कमेंट, इस पर सपोर्ट, इस पर आप लोगों को करना ही पड़ेगा, क्योंकि ये मेरे लाइफ के लिए सबसे इम्पोर्टेंट वीडियो है जो कि आप तक पहुंच रही है किसी माध्यम से। तो आप लोग इस पर रिस्पांस दीजिएगा। सभी से हाथ जोड़ के निवेदन है, मैं भी आप लोगों की तरह सरकारी स्कूल से पढ़ा हुआ छात्र हूं, जो कि आज इस प्लेटफॉर्म पे, यूट्यूब नाम के प्लेटफॉर्म पे पहुंच रहा है, आप लोग तक अपनी आवाज़ को पहुंचा रहा है। तो आप लोग कृपया मेरी सपोर्ट बनाए रखें और ऐसे ही आने वाली वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं क्या समझ में आया, क्या नहीं समझ में आया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय माता दी, जय माँ सरस्वती। सभी लोग अपना प्यार बनाए रखिएगा वीडियो पे, आप तक अगर वीडियो पहुंच रही है।